आज आपका नया अध्याय हम शुरू करेंगे। अध्याय 4 द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्वेश्चंस आपने गणित में ऐसे देखे होंगे, पिछली क्लासों में पढ़ के आया। किसी कमरे की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, ठीक है, और कमरे का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, तो उसकी विमाएं याद करो। लंबाई कितनी दी है, कमरे की लंबाई कितनी है, मान लिया माना कमरे की लंबाई चौड़ाई मान लो चौड़ाई x मीटर है, तब लंबाई कितनी होगी x + 1 मीटर। भाई ये कमरे की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, ठीक है, और कमरे का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमारा 100 वर्ग मीटर। तो कमरे की हमें विमाएं निकालनी है, डायमेंशंस। विमाएं मींस लंबाई चौड़ाई। तो चौड़ाई हमने x मीटर मान ली, तो लंबाई कितनी है x + 1। अब कमरा कैसा हमारा आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई मां चौड़ाई। ये कितना दिया है 100, और l कितना दिया आपका x + 1, और b यानी कि चौड़ाई कितनी दी है x। ये कितना हो गया 100, x का वहां पर x² + x, इसको ऐसे रख लो x² + x - 100 = अब आपका जो समीकरण बना इसमें चर की घात कितनी है 2, मैक्सिमम घात कितनी है 2, तो ये कैसा होगा द्विघात समीकरण, ठीक है। तो द्विघात समीकरण की परिभाषा कैसे, आपने बहुत बड़े ऐसा बहुपद जिसमें जो प्रयुक्त चर हो उसकी घात कितनी हो 2, तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे, या ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे हम द्विघात बहुपद, ठीक है, और ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे द्विघात समीकरण। अब इसकी जो मानक इक्वेशन होती है, मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात समीकरण का होता है आपका ax² + bx + c = 0, ठीक है। द्विघात में घात चर की कितनी होनी चाहिए 2, तभी होगा वो द्विघात। तो इसलिए इसमें एक कंडीशन होती है, a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। यदि ये पद नहीं होगा तो ये फिर द्विघात रहेगा, इसलिए ये कंडीशन है कि मानक रूप के साथ ये यानी कि x² का मान कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अब उदाहरण है आपके में बताना है कौन कौन सा द्विघात है। जैसे दिया आपका x + 1 का होल स्क्वायर = x² + x। अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए। वैसे तो नहीं पता चल रहा, ये + b का होल स्क्वायर बोल लीजिए, a² + 2ab + b² = x² + x। x² से x² कैंसिल हो, कितना है 2x + 1 = x। 2x x इधर लाएंगे तो ये माइनस की जाएगा, x + 1 = 0, तो ये कितना आ गया x + 1 = 0। तो ये द्विघात है, ठीक है, तो इसमें x² वाला टर्म नहीं है, यानी कि इसमें जो मिला हुआ समीकरण उसमें प्रयुक्त चर की घात कितनी 1, इसलिए द्विघात नहीं है। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ये दिया हुआ आपका x + 7 = x - 3 का होल स्क्वायर। अब ये द्विघात है कि नहीं, आप इसको सॉल्व करके देखिए। x + 7 = ये a - b का होल स्क्वायर खोलिए, तो a² - 2ab + b²। अब जो हो जाएगा x² - 6x, ये माइनस इधर ले जाएंगे, ये x इधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएंगे, तो कितनी है +9, और ये 7 इधर आएगा तो -4 = 0।
तो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जो बात है ना, क्योंकि इसमें प्रयुक्त चर की घात कितनी है 2। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4.1 है, इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें ये इक्वेशन दी हुई है, हमें ये बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। ये हमें पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो a प्लस का होल स्क्वायर बोलिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3। ये 2x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे जो चर है उसकी घात कितनी है 2। तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसका सेकंड वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस x। अब इसको भी आप सॉल्व करो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर ये प्लस का 2x इधर आएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, और 6 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस का है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्रयुक्त चर की घात कितनी है 2, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। तो ये कैसा हो गया द्विघात समीकरण, यानी कि है। यहाँ पे भी आप जस्ट लिख दीजिए। इसका थर्ड वाला पार्ट है x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। तो इनको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 3x माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3x माइनस x प्लस 3x माइनस 3। माइनस 2x प्लस x से सॉल्व करके आपको माइनस x आएगा। माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3x, ये आपका 2x माइनस 3। अब ये माइनस x, ये वाला x इधर लाएंगे तो ये माइनस के 2x हो जाएंगे। ये माइनस 2 ये वाला, और ये माइनस 3 साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया माइनस x माइनस 2x माइनस 3x और माइनस 2 और प्लस के 3 यानी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस से डिवाइड कर देंगे 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ प्रयुक्त चर की घात कितनी है 1। तो ये कैसा है रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म में नहीं है। तो इसे लिखेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसका फोर्थ वाला पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x। अब ये आपका कितना है 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा आपका, ये माइनस का 6x प्लस का x तो माइनस का 5x हो गया। इधर 5x इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5 और माइनस 5 माइनस 10, एक्स से साथ में एक्स भी लगा तो माइनस 3 इक्वल टू 0। ये किस फॉर्म में, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी यहाँ पे जो चर है उसकी घात कितनी है 2। तो ये क्या हो गया आपका द्विघात समीकरण। यस। फिफ्थ वाला पार्ट है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। इनको भी मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5। अब ये 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है 2x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस x माइनस 6x माइनस के 7x
ये कितना है प्लस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस एक्स यानी 4x माइनस 5। ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का आपका 4x होगा प्लस 3, ये माइनस 5 इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 7x है माइनस का, माइनस की 4x से दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये कौन सी वाली फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा द्विघात समीकरण है। यस ठीक है। इसका 6th वाला पार्ट हो रही है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3x ये माइनस का 4x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 1 ये 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 7x 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में नहीं है, ठीक है, इसलिए जो समीकरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th वाला पार्ट दिया हुआ है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये भी हमें बताना है द्विघात है या नहीं। तो पहले ये प्लस का होल क्यूब, ये a क्यूब प्लस ये b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x क्यूब माइनस 2x, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 8 जो हो गया आपका 6x स्क्वायर और 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब ये x क्यूब और ये 2x क्यूब है, तो x क्यूब इधर ये 2x क्यूब लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये आपका 6x स्क्वायर है प्लस 6x स्क्वायर प्लस ये 12x, ये x इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 2x बराबर 0। ये x क्यूब माइनस 2x क्यूब यानी कि माइनस का x क्यूब बचेगा आपके पास प्लस 6x स्क्वायर 12x प्लस 2x यानी कि 14x इक्वल टू 0। अब ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, इसके रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुपद की घात कितनी है 3, ठीक है, और जबकि होनी कितनी चाहिए 2, तभी तो द्विघात समीकरण होगा, इसलिए ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है 2। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। इसे भी सॉल्व करो, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब बोलो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab यानी कि 6x माइनस 2, एक्स क्यूब से आपका एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 8, जो हो जाएगा आपका माइनस 6x स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 12x माइनस 4x स्क्वायर। अब ये जो x स्क्वायर 6 से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, सॉरी प्लस ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस x और ये 12x प्लस का इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, प्लस 1 ये माइनस का है इधर तो इस साइड में आके प्लस का होगा, माइनस 4x स्क्वायर और प्लस के 6x स्क्वायर तो आपके प्लस के 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यह माइनस x माइनस के 12x यानी कि माइनस के 13x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे जो चर है उसकी घात कितनी है 2, इसलिए हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक है, यही बताना है।
अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये द्विघात फॉर्म मैंने लिखना है, द्विघात समीकरण बना के इनको लिखना है, सॉल्व नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट है, कोई भूखंड दिया हुआ है आयताकार, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 वर्ग मीटर, ठीक है, और इसकी लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। माना आयताकार का भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है, तब लंबाई कितनी होगी? तब प्रश्न अनुसार लंबाई कितनी होगी भूखंड की? चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, ठीक है, यानी 2x + 1 मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयताकार का भूखंड का क्षेत्रफल कितना लिखेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये आपका कितना आ जाएगा? क्षेत्रफल कितना दिए? 528 वर्ग मीटर, और लंबाई कितनी है आपकी? 2x + 1, और चौड़ाई कितनी है? x। ये हो गया आपका 528 = गुणा करो 2x² + x। इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा? 2x² + x - 528 = 0, ठीक है। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, जहाँ x क्या है? भूखंड की चौड़ाई। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट है। 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 तो है, याद कीजिए। इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाले, जैसे एक कोई संख्या एक के बाद क्या थी? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ठीक है, फिर 6 ऐसे डॉट डॉट। क्रमागत कोई 2 ले लो, या ये 2 ले लो, या ये 2 ले लो, या ये 2 ले लो, क्रम से 2 ले लीजिए। तो मान लो एक संख्या x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी आपकी? x + 1, ठीक है। माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक x1 x + 1, ठीक है। तब प्रश्न आंसर। तो ये दोनों धन पूर्णांक है, इनका गुणनफल कितना दिया है? x और x + 1 का 307, ठीक है। x का गुणा करेंगे इसमें x² और इसमें करेंगे x = 307, x² + x - 307 बराबर। ये आपका द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया। x क्या है? एक धन पूर्णांक, ठीक है। अब इसका जो थर्ड वाला पार्ट है, क्वेश्चन 2 का थर्ड वाला पार्ट, इसमें दिया रोहन की जो मां है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद इनकी जो आय का गुणनफल है दोनों का, माँ बेटी का, वो कितना है हमारा? 360। दोनों की आय का गुणनफल कितना है? 360। तो मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आय x1, ठीक है। तब प्रश्नानुसार रोहन की मां की
वर्क ऑन आई कितनी होगी, x प्लस 26 वर्ग। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद रोहन की आय 3 साल और बढ़ जाएगी, यानी x प्लस 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद रोहन की मां की आय ये कितनी होगी, x प्लस 26 प्लस 3 यानी x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, अब इनका गुणनफल किसके बराबर, 360, दोनों की आय का गुणनफल। तो ये है आपका x प्लस 3 और इंटू x प्लस 29। ये रोहन की आय भाई, ये रोहन की मां की आय 3 वर्ष पश्चात, दोनों का गुणनफल कितना दिया, 360। गुणा कर ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर और 29x फिर 3x और ये कितना हो जाएगा आपका 87 इक्वल टू 360। x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, 360 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाए बराबर 0। अब इसमें से 360 में से आप 87 करें, 32 है, कितना आएगा ये, दो 273 इक्वल टू 0। ठीक है, जहां x क्या है, रोहन की वर्तमान आय, ये आपका दूसरा समीकरण 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट है। कोई रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। हाँ, फोर्थ पार्ट है, फोर्थ वाला पार्ट है। तो कोई रेलगाड़ी दी है वो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चल रही है। यह कहता है उसकी जो चाल है वो 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में उसे 3 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, तो रेलगाड़ी की हमें चाल ज्ञात करनी है, इसके लिए द्विघात समीकरण बनाएंगे। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। आपने फॉर्मूला तो पढ़ाई, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या होगा, समय इक्वल टू दूरी अपॉन चाल। मान लो ये 480 किलोमीटर, जब इस रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको 3 घंटे लगते हैं। तो t इक्वल टू दूरी कितनी, 480 किलोमीटर की, स्पीड कितनी है x, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब वो कहता है स्पीड इसकी 8 किलोमीटर कम होती है, यानी x माइनस 8 हो जाए तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। ठीक है, पहले t लगते तो अब कितने लगेंगे, t प्लस 3। 480 किलोमीटर की दूरी, स्पीड कितनी, वो चाल कितनी है इसकी, x माइनस 3। ये आपका समीकरण 2। ठीक है, दो में से एक को घटा दीजिए, समीकरण 2 में से एक को घटा दीजिए। ठीक है, इसमें से घटा दें, यानी इसे नीचे रखेंगे, या तो डायरेक्ट घटा लो, t प्लस 3 इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 3। ये कितना आपका t इक्वल टू 480 अपॉन x घटाओ, तो ये t से t कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तो आपका क्या रह जाएगा, इधर लिख लेते हैं, यहाँ क्या रह जाएगा 3 इस साइड में, और यहाँ क्या रहेगा आपका 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 बटे x।
ठीक है, ये हमारी समीकरण बन गई। अब इसका एलसीएम ले लो, क्या 3 का पहले भाग देखो तो ये तो 1 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 160, यहाँ भी 160 हो जाएगा बटे x। अब एलसीएम ले लीजिए, x माइनस ए, यहाँ 160 कॉमन लीजिए तो यहाँ क्या जाएगा x माइनस ए। अब ये 1 इक्वल टू 160 x माइनस एक्स प्लस 8, ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये x से x कैंसिल हो जाएगा। अब 1 इक्वल टू ये कितना रह गया 160 इंटू 160 में अब 8 का वहां तक लीजिए, कितना आएगा 128 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x, कैसी का वहां तक एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1280, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 8x माइनस 1280 इक्वल टू, ये क्या बन गया आपकी द्विघात समीकरण, जहां x क्या है रेलगाड़ी के 4